अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं उबैदुर्रहमान। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी तुर्की रवाना हो चुके हैं। तुर्की में वो हैं अभी, और पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन आपस में अनकरीब अलाइन बनाने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ इतलात ये है कि तुर्की ने पाकिस्तान को कहा है कि कुद्दुस फ़ोर्स बनाई जाए, यानी कि बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए उम्मत की एक फ़ोर्स बनाई जाए, चाहे वो OIC के प्लेटफार्म से बनाई जाए, चाहे वो 4-5 ममालिक मिल के फ़ोर्स बनाए। सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की ने सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों कहा। सवाल बनता है और इसका जवाब भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तुर्की ने क्या सोच कर पाकिस्तान को कहा है, तो इसका जवाब सिर्फ ये है कि इस कुर्राए अर्ज़ पे सिर्फ पाकिस्तान ही है कि जिसने अभी तक इजराइल के साथ न सिफारती न तिजारती कोई से भी ताल्लुकात नहीं रखे, ना कोई पॉलिटिकल गोल्स, ना कोई इकोनॉमिकल गोल्स, कुछ भी पाकिस्तान ने आज तक नहीं रखा हुआ, जिसका खमियाजा पाकिस्तान भुगतता आ रहा है। आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है, और तुर्की को भी मालूम है। तो तुर्की ने पाकिस्तान को इसीलिए सेलेक्ट किया है और पाकिस्तान से कहा है इतलात के मुताबिक कि कुद्दुस फ़ोर्स बनाई जाए। और इसी वजह से ये इतलात भी आ रही है कि जो 4 ममालिक का इत्तेहाद हो रहा है, जिसमें मिल्लत इस्लामिया की 4 मेजर कंट्रीज़ में से 2 कंट्री पाकिस्तान और तुर्की वहाँ मौजूद हैं, उसके अलावा सूडान और फ़लस्तीन भी। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हम न्यूयॉर्क जाएंगे, न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पे फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाएंगे। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाने से कुछ भी नहीं होना, लेकिन एक प्लेटफार्म है, वहाँ पे आवाज़ उठाई जाएगी, वहाँ पे मिल्लत इस्लामिया का पैगाम पहुँचाया जाएगा। और पाकिस्तान फ्रंट लीडिंग पर आ चुका है, पाकिस्तान फ्रंट लीडिंग पे आ चुका है, तुर्की के साथ खड़ा है और फ़लस्तीन के मसले को हल करने के लिए खड़ा है। इस प्रेशर की वजह से इजराइल ने अपनी ज़मीनी कार्रवाई का फैसला किया था और 2 घंटे बाद उसको रिजेक्ट कर दिया। आखिर क्यों? बौखलाहट है, बौखलाहट है। उनको पता है अगर ज़मीनी जंग की गई, फ़िज़ाई हमले तो हम बहाना बना रहे, अगर ज़मीनी जंग की गई तो पाकिस्तान, तुर्की, लबनान, जितने भी ममालिक हैं जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुद्दुस के लिए, अक्सा मस्जिद के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, ज़मीन अंबिया के लिए कर सकते हैं। और तुर्की ये जानता है कि पाकिस्तान की फ़ौज बहुत प्रोफेशनल है, इसीलिए तुर्की ने पाकिस्तान को अपने दिल की ख्वाहिश बताई है। तैयब उर्दुगन का हालिया में बयान सामने आया था कि अगर बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल महफूज ना रहा तो इस्लामाबाद भी महफूज ना रहेगा, तो मदीना भी महफूज ना रहेगा, तो जकार्ता भी महफूज ना रहेगा। और इजराइल भी ये जानता है कि पाकिस्तान की फ़ौज अगर आ गई कुद्दुस फ़ोर्स में, अगर बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए आ गई, तो इजराइल का तिया पाचा हो जाना है। क्योंकि हमारा नज़रिया बाबा कौम ने पहले ही कह दिया था कि हम इस स्टेट को नहीं मानते, और पाकिस्तान आज तक इस स्टेट को, इजराइल को टेररिस्ट स्टेट कहता है। हमारे वीज़े पे लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर इजराइल। तो पाकिस्तान मैदान में आ चुका है और इंशाअल्लाह अनकरीब इसके रिज़ल्ट पूरी दुनिया के सामने आएंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह पाकिस्तान ने एक टेररिज्म से बचने के बाद 20 साल टेररिज्म की जंग में पाकिस्तानी फ़ौज इतनी पुख्ता हो गई है, इतनी किसी की भी फ़ौज आज तक नहीं हुई है, इतनी प्रिपरेशन हो चुकी है। और अब जंग का पासा पलटने वाला है, और अब जंग का पासा पलटने वाला है। अब मैदान इजराइल होगा, वर्दी किसी की भी हो, खड़े कोई और होंगे। और अनकरीब कुद्दुस फ़ोर्स माना ऑन ईयर ना ऐलान हो, उसका हो भी सकता है कि ऑन ईयर उसका ऐलान ना हो, लेकिन अब फैसला हो चुका है कि कुद्दुस फ़ोर्स बनाई जाए और फ़लस्तीनियों का केस दुनिया भर में
एक्टिव रखा जाए। ये आए रोज़ हर 2 साल 3 साल 4 साल बाद जो इज़राइल कभी यरूशलेम को अपना कैपिटल बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी बैतुल मुक़द्दस की मस्मार करने के लिए, शहीद करने के लिए कुछ हथकंडे कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान मैदान में आ चुका है। और ख़बरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।